गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 10th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आए इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 जिसमें व्याख्या भाग के अंतर्गत आज आप लोग दूसरी व्याख्या देखेंगे। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि लेखक जब अपने साथियों के साथ मिलते थे और वह अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे, खेल खेला करते थे। कभी दुकान लगाते, कभी मेले में जाते, कभी खेती करने लगते, यानी तमाम प्रकार के खेल खेला करते थे। और उसमें जब बाबूजी लेखक के पिताजी जाते और उनसे खरीदते तो गोरखपुरिया पैसे भी खरीद लेते थे। आगे लेखक बताता कि थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौदा बनाने लगते। लेखक बताते हैं कि जब मिठाई की दुकान पर आते थे पिताजी, खेल में मतलब वास्तविक नहीं, मिठाई की दुकान लगाते थे, खेलते थे, तो थोड़ी देर में मिठाई का दुकान बढ़ाकर यानी बंद करके हम लोग घरौदा बनाने लगते। घरौदा का मतलब होता है कि बच्चों को खेलने का एक साधन, जो बच्चे मिट्टी के घरौदे बनाते हैं तो वही बनाकर खेलने लगते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा थाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी में हम लोग ज्वनार का मतलब होता है कि भोजन, ज्वनार बनाते, ज्वनार तैयार करते थे। हमें लोग ज्वनार करते और हमें लोगों को ज्वनार बैठती यानी खाने की पंगत बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाँतवें के अंत में जीमने यानी भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको देखते ही हम लोग हंसकर और घरौदा बिगाड़कर भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते, फिर कब होगा भोजन भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता। तंबूरा का मतलब एक तरह का वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। अमोला का मतलब होता है कि आम का जो उगता हुआ पौधा होता है उसी की जो जड़ होती है उसी को अमोला कहते हैं। तो उसी को घिसकर क्या करते थे, शहनाई बजाते थे, बनाते थे। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती बारात। वहाँ काठ की पटरियों के घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों के सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता। कुल्हिए का मतलब होता है छोटा कुल्हड़। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आते थे। लौटते समय खटोली पर लाल ओहार का मतलब होता है कि कपड़ा, पर्दे के लिए डाला हुआ एक कपड़ा है ओहार, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुंह नहीं रखने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। अब ये तो खेल हो गया कि लेखक जो है वह बारात ले जाते थे, दुल्हन को लाते थे, मतलब अनेक प्रकार के खेल खेलते थे। इकट्ठा होते ही राय जमती। आगे कहते हैं खेती की जाए। बस चबूतरे के एक कोने पर खेती बनती थी। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर, छोर का मतलब होता है किनारे पर, घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे गली कुआं बन जाती थी। मूज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गरारी पर चढ़ा लटका दिया जाता था। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता था। कंकड़, बीज और ठेंगा, ठला जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे।
फसल तैयार होते देर ना लगती थी, हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, काटते समय गाते थे। अब लेखक बताते हैं कि बचपन में हम लोग खेला करते थे, क्या क्या खेल करते थे इसके विषय में लेखक बताते हैं। और फसल को काटते समय सभी बच्चे गीत क्या गाते हैं कि ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, यानी जो कुछ भी हुआ है वह सब हमारा हुआ है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। यानी उनके हर एक गतिविधि में बाबूजी आते थे। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही का मतलब कि राहगीर, जो रास्ते पर चलने वाले लोग थे, वे लोग भी लेखक के खेल को रुककर कुछ देर के लिए देखने लगते थे। जब कभी हम लोग ददरी मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। यानी जब ददरी बिहार का बहुत प्रसिद्ध मेला है, और ददरी के मेले में जाते हुए व्यक्तियों को लेखक जब देखता था तो सभी लोग देखते हुए, सभी बच्चों का झुंड देखते हुए चिल्लाने लगते थे। कहते क्या थे, चलो भैयो ददरी सातु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते। यानी बच्चों की प्रवृत्ति है उद्दंडता करना, तो ये बच्चे जो हैं उद्दंडता काफ़ी करते थे। और अगर किसी की डोली जाते हुए देखते थे, ओहारदार यानी जिसमें दुल्हन ले जाई जाती है, तो देखते हुए बच्चे गाते क्या थे, ज़ोर से चिल्लाने लगते, रहरी रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। ये बच्चे कहते थे और गाते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेले से मारा था। यानी कोई दूल्हा था, बुढ़ा था जो जा रहा था, और उसको देखते ही बच्चे जो चिल्लाने लगे तो उसने इनको क्या किया, खदेड़ लिया। उस खसूट खबीस का मतलब होता है बदसूरती। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। जमाई का मतलब होता है दामाद। उस बदसूरत वर को किस ससुर ने जमाई यानी दामाद के रूप में ढूंढ डाला था। वैसे घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चावते थे। यानी आम को लेखक खाता था बच्चों के साथ में। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई, यानी बंद हो गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, हवा का सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। यानी बरसात जो है उधर ही चला जाए। लेकिन बरखा ना रुकी और मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ की जड़ के धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते की कान में अठई चिपक। अठई का मतलब होता है किलनी, छोटा सा कीड़ा है जो कुत्तों के शरीर में लगा रहता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू नाम का एक बच्चा था जो बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बच्चे जब बगीचे से भागने लगे तो रास्ते में मूसन तिवारी जी मिलते हैं। और मूसन तिवारी बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। बच्चे जब उनको देखते हैं तो उनके साथ में एक था बैजू, जो बहुत ही उद्दंड प्रवृत्ति का था। बैजू उनको देखकर चिढ़ाने लगा
कहने लगा, क्या कहने लगा? बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो ये कहते हुए सभी बच्चे चिल्लाने लगे और उनकी आवाज़ को सुनकर मोहसन तिवारी चिढ़ गए, बिल्कुल गुस्से में आ गए, उन बच्चों को खदेड़ लिया। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। लेखक बताते हैं कि जैसे बैजू ने उद्दंडता किया, उसी की उद्दंडता में हम लोग भी अपना सुर मिलाने लगे, हम लोग भी वही चिल्लाने लगे। मोहसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। बेतहासा का मतलब होता है कि बहुत तेज खदेड़ा हम लोग, तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी हो चलने का मतलब होता है कि तेज़ी से अपने घर की ओर भाग चले। आगे होता क्या है कि हम लोग ना मिल सके, तब मोहसन तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। पाठशाला माने स्कूल में चले गए, जिस विद्यालय में हम लोग पढ़ते थे, लेखक कहता है। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। कहाँ से? स्कूल से। स्कूल में जब मोहसन तिवारी ने बच्चों की शिकायत किया तो स्कूल से 4 बच्चे उन बच्चों को पकड़ने के लिए भेजे गए। कहाँ? लेखक के घर। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी गुरुजी ने उनको बहुत ही दंडित किया। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और खुसराने लगे, पर हम चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी माने विनती करके, निवेदन करके हमें घर लेकर चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते गाते थे। क्या नाचते गाते थे? माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। ते बच्चे खेल रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तो अब लेखक को उन बच्चों के साथ में मिल जाने दीजिए। आज के वीडियो में हम लेखक को उन बच्चों के साथ में खेलने देते हैं। कल फिर आगे का चर्चा करेंगे। और आज का होमवर्क है कि पढ़ाए गए गद्यांश के आधार पर आप लोग 2 प्रश्न अपने मन से बनाएंगे और उसी के आधार पर उत्तर भी लिखेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।